मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, ये पंक्तियां बिल्कुल सटीक बैठती है मेरे साथ बैठे सत्येंद्र सिंह नेगी पर हम आपको ऐसी शख्सियत से मिला रहे हैं जिनको कोरोना काल में वापस अपने गांव आने का मौका मिला, जो दिल्ली जैसी जगह पर एक अच्छे खासे पोजीशन पर जॉब कर रहे थे। वहां से जॉब छोड़ने के बाद वो अपने गांव लौटे और गांव लौटने के बाद ये ठान लिया कि पहाड़ से ही कुछ कर दिखाना है और पहाड़ से हो रहे पलायन को रोकना है। मैं सत्येंद्र सिंह नेगी, ग्राम जोगियाना, मल्लाबनास, ब्लॉक एमकेश्वर से, और इस टाइम जो बैठे हैं हम एक ग्राम किमसार है, जो हमारा एक सेंट्रल पॉइंट है जिसको मार्केट कह सकते हैं। यहाँ पे ये मेरा कार्यालय है। मेरी जर्नी जो शुरू हुई है 2020 के लगभग, जो कोरोना काल के बाद का समय है, वहाँ से जर्नी शुरू होती है गांव की। उससे पहले मैं जो दिल्ली में था एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर टेलीकॉम सेक्टर में, लेकिन कोरोना के बाद जो वापसी हुई घर की, तो हम घर गांव के ही होके रह गए और बहुत अच्छा हुआ कि हम वापस आ गए। तो बता दूं कि सत्येंद्र जी कोरोना काल में अपने घर लौटे थे। उसके बाद इन्होंने यही गांव में ही किमसार, जो विधानसभा यमकेश्वर स्थित जो जगह है किमसार में आती है, और यहाँ पे इन्होंने शुरुआत जो की है एक कंडाली की चाय पत्ती, जो पूरे कंडाली जो पूरे उत्तराखंड में हर कोई जानता है इसके बारे में, इसकी चाय पत्ती बनाना इन्होंने शुरू किया और इसको बेचना शुरू किया। साथ ही इन्होंने यहाँ से एक और प्रोडक्ट की शुरुआत की जो नेचुरल हल्दी है, ऑर्गेनिक तरीके से उगाई हुई, और इन दोनों से ही इन्होंने अपनी पहचान और जर्नी शुरू की। थोड़ा बताएं इनके बारे में। जी, बहुत जब कोरोना के बाद वापसी आए तो सबसे बड़ी चुनौती तो होती थी कि अपने परिवार को कैसे हम आगे बढ़ाएं, सामंजस्य कैसे बैठाएं, क्योंकि दिल्ली में जैसे शहरों में तो जो कमाया वो खाया, वहाँ कुछ ऐसा बचत नहीं है, और कोरोना के बाद तो सबने देख ही लिया था। तो गाँव में हमने एक चीज़ तो ये देखी कि आपके पास अगर कुछ भी नहीं है, कोई जॉब भी नहीं है, तो उस टाइम भी आप गांव में हैं तो भूखे नहीं मर सकते। यहाँ के हमारे आबोहवा और ऐसे ही वो है कि हर रोज आपको शाम को खाने के लिए कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो यहीं से मेरी एक शुरुआत ये इसी दिशा में हुई है कि जब गांव में हमको सब कुछ इतना मिल जाता है तो हम क्यों वहाँ पड़े हुए हैं दिल्ली में। तो मैंने वो स्टार्टअप शुरू करा यहीं से कि सोच बनाई कि क्या करें, क्योंकि कर्नाली के ऊपर मैं दिल्ली में भी काफ़ी काम करा था। मैंने देखा था कैसे कैसे वहाँ पे नेचुरल तरीके से होता है। तो मैंने कर्नाली को अपने एक प्रोडक्ट के रूप में पेश करने की कोशिश की और इसके ऊपर ट्रेनिंग करवाई, ट्रेनिंग सेशन लिए और फिर इसको एक मार्केट में लाने की कोशिश करी। अच्छा, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने यहाँ गाँव में आने के बाद कितने काम शुरू करती है, उनके बारे में बताएं। सबसे पहले जो मेरा काम था कि मैंने जो शुरू करा कर्नाली के ऊपर, जो मेरा बेसिक काम है जिसको मैंने थीम करा, उसके बाद मैंने कोशिश करी कि खाली कर्नाली के ऊपर अगर मैं काम करूं तो शायद मैं आगे सामंजस्य नहीं बढ़ा पाऊंगा। तो उसके साथ साथ कुछ मुझे अन्य काम भी करने थे जिससे मैं परिवार का भरण पोषण भी कर सकूं। तो मेरे पास यहाँ पे जब मैंने 2-3 महीने में देखा कि हमारे पास प्राकृतिक संसाधन में बहुत सारे पदार्थ हैं, जैसे कि हमारे नेचुरल उत्पाद हैं, हल्दी है, अदरक है, हमारे मौसमी फल है, मौसमी सब्जियां हैं, दालें हैं, उनके यहाँ पे उचित मात्रा में यहाँ पे पैदा भी होती हैं, लेकिन उनको एक उचित व्यवस्था में बाजार नहीं मिल पाता। धीरे धीरे पहले घर से फिर ये अपना छोटा एक कलेक्शन सेंटर बनाया कि आप अगर आपके पास ऐसा कुछ पदार्थ है आप मेरे सेंटर पे लाइए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और मैं यहाँ अपने सेंटर पे उसको रखूँगा, आपको आपका मानदेय जो भी होगा उसको पेड कर दूँगा, लेकिन आपको वो मेरी चीज़ होगी। उसके बाद मैं कैसे बेचूँ वो मेरी जिम्मेदारी होगी। एक मैंने ये विश्वास दिलाने की कोशिश करी है अपने साथ के अपने भाइयों को, किसान भाइयों को या अपनी सहायता समूह को। यानी ये सत्येंद्र नेगी जी गांव में जो लोग जिस तरीके से अदरक हो गया या फिर नेचुरल सब्जियां हो गई, इसके अलावा अरबी हो गई और अन्य जो भी चीज़ें गांव में दालें उगाई जाती है, ये उन लोगों से भी खरीद लेते हैं और उनको हाथों हाथ पैसा भी दे देते हैं, जिससे कि गांव की जो महिलाएं हैं या फिर अन्य लोग हैं उनको घर में ही रोजगार मिल रहा है और हाथों हाथ उनका जो प्रोडक्ट है वो बिक जाता है। जी, मेरी ये कोशिश है अभी तक और मैं इसमें सफल भी हो रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम चंद्रकला देवी है, मैं मल्लाबनास से हूँ और मेरे समूह का नाम जय बागेश्वर स्वयं समूह है। मैं अपने समूह में कोषाध्यक्ष हूँ और यहाँ पे जो ये सत्येंद्र भाई हैं, ये जो हर्बल यहाँ पे शुद्ध ऑर्गेनिक का जो उत्पादन होता है उसका यहाँ पे क्रय विक्रय करते हैं। मतलब कि जैसे समोसे महिलाएं जो थोड़ा थोड़ा जो उत्पादन करती हैं उसको यहाँ पे हमको मार्केटिंग मिल जाती है।
क्योंकि उसमें दिक्कत होती थी पहले कि हमारा सामान थोड़ा रहता था और हमें थोड़ा सामान कोई लेता नहीं है इतनी जल्दी से। तो हमारे भाई साहब हमारे से जैसे अचार वगैरह भी बनाते हैं, तो हमारे सत्येंद्र भाई साहब यहाँ से हमसे सामान सीधे ले लेते हैं और हमको सही दाम सही समय पे मिल जाता है। अच्छा, इसके अलावा आपने और क्या काम है वो बताएं। अब इस यहाँ पे मैंने ये शुरुआत करी कि कुछ सब्जियां तो हमारे पास उपलब्ध है जिनको हम यहाँ से बेच सकते, लेकिन अपने गांव के लिए कुछ जैसे बाजार से जो सब्जियां आती हैं उनको भी मैंने यहाँ से रखना शुरू कर दिया ताकि मेरे भी थोड़ी आर्थिकी बने। मैंने कदम उठाया कि यहाँ पे काफ़ी मात्रा में जैसे हमारे पास पिसाई का काम है, तो मैंने आटा चक्की, मसाला चक्की और तेल चक्की अभी यहाँ पे स्टार्टअप कर दिया है। पशुपालन में मेरे पास इस टाइम 2 बद्री गायें हैं और उनके पास 3 बछड़े भी हैं। ये इनको जो है 50,000 रुपए का एक चेक भी मिला है, और इस चेक के बारे में बताएं कि कैसे मिला है, किसने दिया है। ये एक गुल्लक प्रोग्राम हुआ था पिछले साल जनवरी में मुख्यमंत्री आवास देहरादून में, जो एक ग्रामीण रूरल बिजनेस का जो एक प्लेटफॉर्म है हमारा, इसमें ग्रामीण व्यवसायी अपना काम करते हैं। उनकी एक संस्था है RBI, वो इन्होंने एक कार्यक्रम चलाया था। मेरी थीम थी लोकल फॉर वोकल, जिसमें मेरे पास कंडाली और हल्दी थी। मैंने उसी थीम को सारे अपने रिस्पांस वाले जितने उद्योगपति अदर स्टेट से आए थे उनके सामने रखा था। उन्होंने मेरी इस थीम को बहुत सराहा और उसके प्रोत्साहन स्वरूप आगे काम करने के लिए ये 50,000 का चेक प्रदान किया था, जो ये सबसे बड़ी अमाउंट भी थी उस टाइम रिस्पांस में। इसके अलावा मिला है, और इस चेक के बारे में बताएं कि कैसे मिला है, किसने दिया है। ये एक गुल्लक प्रोग्राम हुआ था पिछले साल जनवरी में मुख्यमंत्री आवास देहरादून में, जो एक ग्रामीण रूरल बिजनेस का जो एक प्लेटफॉर्म है हमारा, इसमें ग्रामीण व्यवसायी अपना काम करते हैं। उनकी एक संस्था है RBI, वो इन्होंने एक कार्यक्रम चलाया था। मेरी थीम थी लोकल फॉर वोकल, जिसमें मेरे पास कंडाली और हल्दी थी। मैंने उसी थीम को सारे अपने रिस्पांस वाले जितने उद्योगपति अदर स्टेट से आए थे उनके सामने रखा था। उन्होंने मेरी इस थीम को बहुत सराहा और उसके प्रोत्साहन स्वरूप आगे काम करने के लिए ये 50,000 का चेक प्रदान किया था, जो ये सबसे बड़ी अमाउंट भी थी उस टाइम रिस्पांस में। इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि नेगी जी के हाथ में बहुत से प्रमाण पत्र हैं, सर्टिफिकेट हैं, जो इन्हें उत्तराखंड सरकार के अलावा ब्लॉक स्तर अन्य जगहों से भी मिले हैं। बहुत सर्टिफिकेट आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली से कोरोना काल आने के बाद एक जो शख्स है वो अपने पहाड़ लौटता है, और पहाड़ लौटने के बाद पलायन पर भी अंकुश लगाने की सोचता है और यहीं पे बिजनेस करने की सोचता है। और आज इस मुकाम पर है कि गांव में जो स्वयं सहायता महिलाएं हैं या फिर अन्य लोग हैं, उनको भी रोजगार मिल रहा है, साथ ही साथ पलायन पर भी रोक लग रहा है। फिलहाल ऋषिकेश और उत्तराखंड की खबरों को देखने के लिए बने रहे पंजाब केसरी टीवी के साथ।